हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफ़र पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 18 है, जहां अब हमें रिवील करते हैं कि आखिर मिंट ने टिम को हक क्यों किया था। एक्चुअली ये टिम की बच्ची मिंट के पास आकर बोल रही थी, तुम अब भी बीबी के पीछे हो ना। जो सुन मिंट शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी अपने घर जाओ, बहुत रात हो गई है। जहाँ अब ये टिम थोड़ी ना जाने वाली थी, वो तो कुछ प्लान कर आई थी। मिंट से कहती है, मिंट आज तो तुम मुझे बता ही दो, क्या तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो या नहीं। जो सुन मिंट कहता है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी एक अच्छी फ्रेंड माना है। जिस पर अब टिम तो पागल हो जाती है और कहती है, ये सब कुछ उस बीबी की वजह से है ना। ना वो आती और ना तुम मेरे साथ ऐसा करते। और फिर नाइफ निकाल लेती है। जो देख मिंट तो हक्का बक्का रह जाता है। बस अब यही बचा था देखने को। और कहती है, मिंट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जिस पर अब मिंट उसे समझाते हुए कहता है, टिम देखो, कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। पर इसके तो शायद सब ऊपर से जा रहा था। कहती है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। ये देख मुझे तो अपने इंडियन सीरियल्स की याद आ गई। जो देख मिंट अब हार मान लेता है और कहता है, अगर तुम मर जाओगी फिर तो हम कभी भी ये साथ नहीं हो पाएंगे। जो सुन अब टिम को तो यही चाहिए था और मिंट मौका देखकर उसके हाथ से नाइफ लेकर दूर फेंक देता है। इसीलिए बीबी को देख उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या पता टिम फिर क्या करती, पर अब उनको ऐसे देख बीबी तो बहुत गुस्सा होते हुए चली जाती है। और यहाँ मिंट और बीबी के बीच फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। जिसके बाद अब हमें बीबी को घर पर दिखाते हैं, जहाँ वो बस मिंट और टिम के बारे में सोच के रोए जा रही थी और कहती है, मिंट मुझे तुम पर कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था, आई हेट यू मिंट कहकर सैड हो जाती है। अब शायद बीबी को पता चले। मिंट को भी बीबी को ओथ के साथ देखकर कैसा लगता था। जहाँ अब नेक्स्ट डे बीबी की मॉम उन्हें पिक करने आ गई थी, जहाँ बीबी और बैम ग्रैंडमा को बहुत सारा प्यार कर कर जाने वाली थी। पर यहाँ बैम और बो की तो अलग ही सिचुएशन हो रखी थी, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को तो गुड बाय नहीं कहना चाहते थे। तो नॉक कहती है, अरे बैम हमें गुड बाय नहीं कहोगी, और बो का हाथ पकड़कर चिपक जाती है। जो देख बैम कुछ कह ही नहीं पाती है और फिर बीबी बैम गाड़ी में बैठ जाती है। जहाँ फिर ग्रैंडमा ने बो और नोक को भी ऐसे देख आंखें बड़ी कर ली थी, लाइक ये क्या देख लिया मैंने, ये कब हुआ। जो देख बो तो तुरंत नॉक से हाथ छुड़ाकर ग्रैंडमा को लेकर घर को निकल लेता है और नॉक अब भी उनके पीछू पीछू दौड़ लगाती है। जहाँ फिर मिंट और यो भी आ जाते हैं। जो देख बीबी शॉक हो जाती है और बैम उसको देख सोचने लगती है, पक्का फिर से कुछ हुआ है। और बीबी है कि गाड़ी से नीचे उतरती ही नहीं है और ना ही उनसे मिलने जाती है। जहाँ उनकी मॉम जाकर मिंट और यो से मिलती हैं और कहती हैं, क्या बात है, ये लफंडर की टोली इतनी कब से सुधर गई। और मिंट से कहती है, मिंट तुम कितने सुधर गए हो और बहुत हैंडसम भी हो गए हो। जहाँ अब मिंट की इतनी तारीफ सुनकर यो को तो मिर्ची लग जाती है। यो कहता है, आंटी सिर्फ मिंट को ही देखती रहोगी, मुझे भी देख लो थोड़ा, मैं भी बहुत सुधर गया हूँ और देखो तो मैं थोड़ा बहुत हैंडसम भी हूँ। जो कि बहुत फनी था और ऐसे कौन बोलता है। जिसके बाद आंटी उसकी भी बहुत तारीफ करती है, हाँ हाँ तुम तो पहले से ही हैंडसम थे। जो सुन अब जाकर योग को चैन मिलता है। वो बीबी के पास जाकर बात करने की बहुत ट्राई करता है ताकि मिंट और बीबी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। पर अब कल रात के सीन के बाद बीबी मिंट से कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद यो कहता है, अरे बीबी मिंट का गुस्सा मुझ पे तो मत निकालो, और हाँ बैंकॉक जाकर हमें भूल मत जाना, मेरी चैट्स का रिप्लाई भी देना। जिस पर बीबी कहती है कि हाँ मैं अब से तुम्हारी सारी चैट्स का रिप्लाई दूंगी, ठीक है। जहाँ मिंट और बीबी दूर से ही एक दूसरे को आंखों ही आंखों में गुड बाय कह देते हैं और बहुत सैड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमें बैंकॉक में दिखाते हैं, जहाँ बीबी और बैम उनकी मॉम के साथ पहुंच चुके थे अपने घर, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। जहाँ आकर ना बीबी खुश थी और ना ही बैम, दोनों का ही मूड ऑफ था, जो कि उनकी मॉम भी नोटिस कर लेती है। ऑफ कोर्स मॉम्स को तो सब पता होता है। जहाँ बीबी अपने रूम में जाती है और जैसे ही थोड़ी रिलैक्स होती है कि बस उसकी सिटी की बिजी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। जहाँ ओद का बीबी को कॉल आता है और वो बीबी से कहता है, बेबी कल तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। तुम्हें याद तो है ना कि हमें मूवी ऑडिशन के लिए जाना है।
पर बीबी तो अभी भी मिंट के ख्यालों में खोई थी। तो ओत कहता है, बेबी तुम सुन भी रही हो ना, कल हमें जाना है। तो बीबी कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ। जहाँ फिर नेक्स्ट डे बीबी और बैम को दिखाते हैं, जहाँ बैम बीबी के अच्छी अच्छी पिक्स बना रही थी जो कि बीबी को भी बहुत पसंद आ रहे थे। जहाँ बैम बीबी को मोटिवेट भी करती है, इससे बीबी बहुत खुश होती है। जहाँ फिर उनकी मॉम आकर उन्हें गुड लक विश करती है, जिसके बाद तो बैम तो अपने पुराने अवतार पर आ जाती है और बीबी से अच्छी पिक्स खींचने की फीस मांगने लगती है, जिस पर बीबी उसे मारते हुए कहती है, आकर देखती हूँ। और मॉम तो बैम के बम पर बजा देती और कहती है, ऐसा भी कोई करता है अपनी सिस्टर के साथ, जो कि बहुत फनी था। जहाँ फिर दरवाजे पर ओत भी आ जाता है और फिर बीबी को अपने साथ ले जाता है। जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है जेली और ओई पर। ये दोनों चुड़ैलें आज तो बहुत खुश थी, जैसे आज तो बीबी का खेल खत्म करने वाली है। और फिर जेली ओई से कहती है, देखना आज से बीबी खत्म और बस ओई का राज चलेगा। जो सुन ओई कहती है, बस अब जाकर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। जिसके बाद हमें मिंट को दिखाते हैं, जो कि अपने फार्म पर देवदास बना झूला झूल रहा था। बेचारे को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। जहाँ उसके मजे लेने यो भी आ जाता है और कहता है, यार अब तू कब तक ऐसे रहेगा, जाकर बीबी से बात क्यों नहीं करता है। जो सुन मिंट कहता है, बीबी तो मेरा फेस भी नहीं देखना चाहती है। जो सुन यो कहता है, तो क्या अब तू टिम के साथ चला जाएगा। जो सुन मिंट उसे घूरने लगता है और कहता है कि बकवास ना कर, मैं बस राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ और उसे समझा दूंगा। मैं नहीं चाहता वो फिर से कुछ ऐसा वैसा कर ले। जो सुन यो कहता है, अगर तू कहे तो मैं बात करूं टिम से। जो सुन मिंट कहता है, तू क्यों इतना उतावला हो रहा है, तुझे क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है। जो सुन यहाँ तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला सीन हो जाता है। यो तो बहुत शर्माने लग जाता है और इसकी शक्ल ना सच में देखने लायक थी और कहता है, क्या मिंट, मुझे ना तेरी फिक्र है, बस इसीलिए कहा मैंने। चल जीटा, चल मैं अब चलता हूँ और निकल लेता है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है ऑडिशन प्लेस पर, जहाँ ये ओई और जेली दोनों चुड़ैलें तो टाइम से पहले ही आ गई थी और चुगली करने लगती है। देखो देखो, यहाँ बाकी सबसे तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, हम ही बेस्ट हैं, जब तक बीबी और ओत भी आ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ ऑडिशन वाले क्रू मेंबर्स की तरफ से तोता आती है और कहती है, अब आप सबका ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है, जैसे जैसे नेम बुलाया जाएगा वैसे वैसे आप सब आते रहना। और चली जाती है। जिसके जाने के बाद ये दो चुड़ैलें बीबी को डिमोटिवेट करने लगती है। बीबी को क्या लगता है कि वो इस रोल के लिए सिलेक्ट होगी। जिस पर ओई चुड़ैल कहती है, अरे कुछ नहीं तो मेन रोल के बदले सपोर्टिंग रोल तो मैं उसे दिला ही दूंगी। और हंसने लग जाती है। जो सुन बीबी भड़कने लगती है, जिसे ओत संभालता है और कहता है, तुम कर सकती हो बीबी। जिस पर बीबी खुश होती है और कहती है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। जहाँ अब ये तोता आकर बीबी को बुलाती है और बीबी फुल ऑन कॉन्फिडेंस से जाती है और बहुत अच्छा ऑडिशन भी देती है, जहाँ डायरेक्टर उसकी तारीफ भी करता है। जिसके बाद बीबी बाहर आकर तोता से पूछती है, मैंने अच्छा तो किया था ना। जहाँ ये तोता तो एटीट्यूड दिखाती है और कहती है, हाँ हाँ ओके ही था, पर तुम्हें क्या चिंता करना, तुम तो इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे पास तो दूसरे रास्ते भी हैं। जो सुन अब बीबी तो गुस्साने लगती है। जिसके बाद अब ये तोता ओई को बुलाने आती है। जिसके बाद ये गुस्साती बीबी जाकर ओत को साइड में ले जाकर कहती है, ओत तुम श्योर तो हो ना, देखो मैं किसी भी तरह चीटिंग कर ये रोल नहीं लेना चाहती, अपने हार्डवर्क से हीरोइन बनना चाहती हूँ। जो सुन ओत कहता है, हाँ बेबी, तुम्हें यहाँ तुम्हारे हार्डवर्क के वजह से ही बुलाया गया है, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। और फिर रिजल्ट का वेट करने ये वापस आकर बैठ जाते हैं, जहाँ अब तक ओई और जेली दोनों चुड़ैलों ने अपना बम बीबी पर छोड़ दिया था। जिसके बाद अब ये चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है, अरे देखो ये क्या है। और फिर बीबी से कहने लगती है, क्या ये सचमुच तुम हो, क्या ये सच में तुम ही हो। जो सुन बीबी कहती है, किसकी बात कर रहे हैं। जहाँ अब तो ये चुड़ैल बीबी को न्यूज रीड करके सुनाती भी। फेमस नेट आइडल बीबी का सच बाहर आ गया है, जो कि लफंटर मोटर पंख के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, बट फिर उसके बेबी का क्या हुआ। जो सुन ओत वहां पब्लिकली सबके सामने ऐसे बीबी का नाम खराब होते देख दोनों चुड़ैलों को कहता है, ये क्या नॉनसेंस है। जिस पर अब तो ये दोनों चुड़ैल पहुंच जाती है ओत के पास और कहती है, अरे तुम ही देख लो, यहाँ तो पूरी वेबसाइट छपी हुई है बीबी के नाम पर, साथ में फोटोज भी हैं, तुम भी देख।
और ओई चुड़ैल तो ये तक कह देती है, देखो तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। आई एम सो सॉरी बीबी। जहाँ ओत भी बीबी को कहता है, हाँ ये तो सच है, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। जहाँ अब ये सब सुन बीबी तो हिम्मत हार जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जहाँ ये दोनों चुड़ैलें अच्छा बनते हुए कहती है, अगर ये सब कुछ झूठ है ना तो मैं इसमें तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प करूंगी, पर ये पहले तुम बताओ, तो ये फोटोज में तुम नहीं हो ना? जो सब देख अब बीबी वहां से चली जाती है और ओत अभी तक उन फोटोज में घुसा हुआ था जहां उसके पीछे से ये दोनों चुड़ैलें हाई फाई कर रही थी और ओत को भड़काने लगती हैं, देखो तो ये तो बीबी ही लग रही है पक्का, पर ये लड़का कौन है और ये प्रेगनेंसी का क्या चक्कर है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है मिंट पर, जो कि काम कर रहा था। बेचारे को पता ही नहीं यहाँ बीबी के ऊपर क्या बीत रही है। यहाँ बीबी की बैंड बजी पड़ी है, जिसके बाद वहां उसे डिस्टर्ब करने टिम भी आ जाती है और कहती है, मिंट देखो ना, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से लंच प्रिपेयर कर कर लाई हूँ, और बत्ती सी दिखाने लगती है। जिस पर अब मिंट कहता है, मुझे अभी भूख नहीं है, सो तुम जा सकती हो यहाँ से। जिस पर अब ये टिम थोड़ी न जाने वाली थी, उसके लिए अब कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है जो कि मिंट ले लेता है। जिसके बाद अब ये फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गई थी और बीबी पर जो इसने बम फोड़ा है इसका रोना रोने लगती है। मिंट, क्या तुमने बीबी की न्यूज़ सुनी? जो सुन अब मिंट कहता है, बीबी? बीबी की कौन सी न्यूज़ है? क्या हुआ बीबी को? जिस पर अब टिम भोली भाली बनती हुई कहती है, मुझे तो बीबी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये न्यूज़ नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है और फिर बत्ती सी दिखाकर मिंट को भी बीबी की पोस्ट दिखाती है। जो देख मिंट तो शॉक हो जाता है और बीबी के लिए परेशान भी। जहाँ ये टिम की बच्ची का तो रोना खत्म ही नहीं हो रहा था। पता नहीं किसने ये सब किया होगा। बेचारी बीबी, उसकी इमेज की तो धज्जियां उड़ गई। यहाँ वहां पर बो और नॉक भी आ जाते हैं और देखने लगते हैं और ये टिम अभी भी बोल रही थी, आई फील सो सॉरी फॉर हर। मतलब पहले खुद ही उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है और फिर नकली रोना भी रोना है। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ मिंट बीबी को कॉल करने की बहुत ट्राई करता है, पर बीबी है कि मुंह फुलाए बैठी थी और उससे बात ही नहीं करती, जिस वजह से मिंट परेशान था। जहां अब मॉम आकर मिंट से पूछती हैं, बात हुई क्या? जिस पर मिंट कहता है, नहीं माँ, कुछ पता नहीं चल रहा है वहाँ क्या हो रहा है, और कहता है, मॉम क्या मैं बैंकॉक जा सकता हूँ? जिस पर मॉम कहती है, बीबी को देखने। जिस पर मिंट कहता है, हाँ। तो मॉम कहती है, जरूर जाओ और उसे बता देना कि मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है। जहाँ नेक्स्ट डे बीबी को दिखाते हैं जो कि बहुत सैड थी, लगता है जैसे पूरी रात सोई नहीं है। जहाँ फिर बैम भी आ जाती है और आते ही बीबी से पूछती है, क्या इस न्यूज़ के बाद तुम्हारे और ओत के बीच सब ठीक रहेगा? जो सुन बीबी के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बताती है कि मैंने तो कल से किसी से बात ही नहीं की है। जिस पर बैम अब बताती है कि ओत ने इंटरव्यू दिया है मीडिया में और तुम्हें वो देखना चाहिए, जिसमें ओत ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं और बीबी वी आर जस्ट फ्रेंड्स हैं। यार ये तो प्रॉब्लम आते ही निकल लिया। जो देख बीबी कहती है कि मे बी अब यही ट्रू है। जो सुन बैम को बीबी के लिए बहुत बुरा लगता है। जहाँ फिर बीबी कहती है, ओत जैसा रिच लड़का मुझ जैसी विलेज के लफंटर मोटर पंक गर्ल को क्यों ही डेट करेगा। जो सुन बैम बीबी को हक कर लेती है। सच में बीबी के लिए बहुत बुरा लगता है। मिंट टिम के चंगुल से बचकर कैसे बीबी तक पहुंचेगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।